पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अब लगता है अक्षय कांती ने जिस तरह से बम फोड़ा है, सियासी धमाका किया है, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लाठी के तंत्र पर, दम पर लोगों को डरा धमका कर ED, CBI, RD का उपयोग अपना चपरासी बनाकर कर रही है। लोगों को धौंस धपड़ कर जेल में डालने का काम कर रही है और लाखों रुपए जो जनता को इन्होंने लूटा है, पूरी संपत्तियां, पूरी गाड़ी कमाई जो कांग्रेस ने तैयार की देश की मुल्क में, उनको बेचकर कौड़ीराम पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को मोदी जी ने उन करोड़ों रुपए की वजह से लोगों को लालच देकर खरीद रहे हैं। ये ज्यादा समय चलने नहीं पाया, जिस अंत हिटलर का भी हुआ है। आज मोदी जी हिटलर के पद चिन्हों पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। जनता सब समझ रही है और अब आगे जब परिणाम आएगा, जो 400 पार की कर रहे हैं, बोलती बंद है मोदी जी। अब खरीद फरोख्त में लग गए। गोविंद जी, आपको नहीं लगता पार्टी को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार ED का इतना दबाव क्यों है? ED का दबाव, प्रजातंत्र नष्ट है। आज कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, खोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। राजा पटेल हमारे साथ मंत्री रहे, विधायक रहे, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भाषण दिया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। 80 दिन उनको जेल में सड़ा दिया और 8x8 की कोठरी में डाल दिया। जिस प्रकार संगीन अपराधियों को, जघन अपराधियों को डाला जाता है, वहाँ डाला है। सर्दी का टाइम पे मैं मिलने गया था उस समय, तो जेल में कम्बल ने सड़ाए थे, उसमें उनमें मच्छर, गंदगी, खटमल निकल रही थी। ऐसे प्रताड़ित करने का काम कर रही है सरकार। तो कई लोग इसलिए आदमी मजबूर होकर कुछ लोगों। लेकिन गोविंद जी, ये आपसे समझना चाहेंगे, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी आए थे चैनल में और ये कह के गए हैं कि बड़े प्रभावित हो रहे हैं लोग मोदी जी की रीति नीति से, और राम मंदिर का जो मुद्दा था उन्होंने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, इस वजह से वो काफी दुखी हैं और इस वजह से वो बीजेपी के हो रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वो है शंकराचार्य जी। चारों शंकराचार्य ने इनके मोदी के अधूरे कार्यक्रम को बहिष्कार किया है। और मैं तो ये कहता हूँ, भगवान राम हमारे वंशज हैं। भगवान राम पूर्वजों का, हमारा जो पुरखे हैं वो राम के वंशज हैं। आज तक का इतिहास हमारे पास है। राम की चिंता इनको, मोदी को कब आ गई? ये चिंता चुनावी चिंता है। राम के नाम पर जनता को गुमराह करके, धर्म की आड़ में दंगे फसाद कराकर देश में जिस प्रकार सत्ता काबिज की है, वो सत्ता लगातार बनाए रखने के लिए राम मंदिर, गौ माता कितने लोगों भाजपा वाले अपने घर में पाले हुए। गौ माता जगह जगह पॉलीथीन खाकर बेचारी मौत के गर्त में जा रही है। नहीं, अब उनको नहीं दिखता है। गोविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अक्षय कांति बम, हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। पार्टी को नहीं लगता कि ऐसे लोग अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उन्हें बात करने की जरूरत है, उनसे आखिरकार पूछा जाए कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बता दिए ना, भय और लालच। कुछ लोग राजनीति में लालच के कारण भी चले जाते हैं, भय के कारण भी चले जाते हैं। दोनों, लालच, पैसा और लाठी, दोनों तंत्र जब जिसके, तो अक्षय कांति जी तो क्या लालच की वजह से गए? 100% गए होंगे। जब इस तरह क्या, उनको किसने कहा था कि तुम कांग्रेस में आओ? अगर आपके विचारधारा थी तो आप कांग्रेस में नहीं रहना था उनके। जब जाके जब पीठ में छुरा मारने का काम है, धोखाधड़ी पैसे में जिस प्रकार बिकाऊ माल होता है, बाजार में सब्जी बिकती है। मैं तो ये कहूंगा, ये राजनीतिक रूप से ये लोग राजनीति नहीं है, ये तो राजनीतिक समाज में दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं। तो डॉक्टर गोविंद, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जब पार्टी ने टिकट दी थी तो पहले पूरी छानबीन नहीं की गई? विश्वसनीय कितने हैं, उस पर कितना खरे उतरेंगे आने वाले समय में, ये जानकारी नहीं जुटाई गई? ऐसा तो मोदी के पद चिन्हों पर चल रहा है। वो भी मोदी जी ने कहा था कि हम सब लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ प्रतिशत। आज धोखा दे के पीठ में छुरा मार के काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो
इस तरह का वातावरण फैला भी, उसी आधार पर जनता भी मजबूर होकर चलने लगी। जी गोविंद जी, अब आपको लगता है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि अगला नाम और भी हो सकता है, तो ऐसे में अब पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत है कि अगला नाम कौन होगा? जो बिकाऊ माल होता है वही ऐसा करते, कोई कांग्रेस के नेता मान लो, कोई ले जा रहे। पार्टी को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में इस तरह से स्थितियां अगर बनती हैं तो? अब नुकसान की पूर्ति मेहनत करके, जन संघर्ष करके, जनता को जोड़कर, गोलबंद करके भाजपा की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है, और तैयारी के तैयार तो साथ है गोविंद जी, लेकिन अब जिस वक्त पर अब चुनाव एन वक्त पे होने वाला है, इंदौर की सीट की अगर हम बात करें, किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, कौन होगा वो प्रत्याशी अगला? अब कोई नहीं होगा, कहना तो सब ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो 400 पार का नारा है, इनका जीव उड़ा रही, जनता उड़ा रही है। जी, तो बिल्कुल निर्दलीय अगर गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर